हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं तौहीद अहमद और आप देख रहे हैं तौहीद ब्लॉग ऑफिशियल। तो गाइस, आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले की है, जहाँ पर एक नन्हा बच्चा जो है वो इसलिए कत्ल कर देता है कि शायद किसी के मर जाने से स्कूल में 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। तो ये सोचता है कि अगर किसी के मर जाने से 2-4 दिन की छुट्टी होगी तो वो अपना घर पे रहेगा, मोबाइल में गेम सेम खेलेगा। तो इसकी वजह से उसने एक कत्ल कर दिया। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है मामला। लेट्स गो। कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता के पास स्कूल से फोन पहुंचता है कि तुम्हारे बेटे की थोड़ी तबीयत खराब है, आपको विद्यालय आ जाना चाहिए। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता दौड़ते हुए विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय आने के बाद शिक्षक से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, स्कूल से फोन आया था कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। शिक्षक ने जैसे ही बात सुनी, शिक्षक कहता है कि आपको प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अब पिता प्रिंसिपल के पास पहुंचता है तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, आपको इस बारे में जो मैनेजर साहब हैं उनसे बात करनी चाहिए। अब पिता हाँफता हुआ, परेशान होता हुआ, दौड़ता हुआ किसी तरकीब से जाकर प्रबंधक के पास पहुंचता है और प्रबंधक यानी कि मैनेजर साहब से कहता है कि मैनेजर साहब, स्कूल से मेरे घर पर फ़ोन पहुंचा था कि मेरे बालक की तबीयत खराब है, नाम उसका कृतार्थ है, आप बता दीजिए कि क्या हुआ है, कहाँ है वो बालक। जैसे ही प्रबंधक ने ये बात सुनी, प्रबंधक ने ऐसा सुना जैसे कि उसके कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुंची थी। प्रबंधक कहते हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं, उसका इलाज चल रहा है। कभी कुछ बताते हैं प्रबंधक तो कभी कुछ बताने लगते हैं, इसलिए पिता का गुस्सा बढ़ने लगता है। अब ये जो खबर थी गांव में फैल जाती है, परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर आ जाते हैं। प्रबंधक से, प्रिंसिपल से, शिक्षकों से बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन वो सही सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए पुलिस भी मौके पर आ जाती है और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने मैनेजर की कार में जब झांक कर देखा तो एक बालक लेटा हुआ है। अब जैसे ही बालक को लेटे हुए देखते हैं तो उसके बाद चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाता है कि जिसको ढूंढ रहे थे वो बालक तो कार के अंदर लेटा हुआ है। अब कार को जबरदस्ती करके खुलवाया जाता है, पुलिस मौके पर आ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है और जब उस बालक को बाहर निकाला जाता है, उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि बालक तो मर चुका है। अब उस मरे हुए बालक को लेकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ ही देर में ये कहानी सोशल मीडिया पर, उसके बाद अगले दिन अखबारों में, फिर न्यूज़ चैनल पर, हर जगह देखने को मिल जाती है। और कहानी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि स्कूल की तरक्की के लिए प्रबंधक के पिता ने तंत्र मंत्र के सहारे से बालक की बलि दे दी है, जिससे क्या बच्चों की कि इसमें भरमार हो, बच्चे ज़्यादा आएँ, स्कूल की तरक्की हो जाए। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी ज़ुबान पर यह कहानी नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इसके बाद जो जांच अधिकारी था उसकी बदली हो जाती है, नया जांच अधिकारी आता है और उसने उस मामले की जब चार्जशीट बनाने के लिए जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि जो कहानी पब्लिक को सुनाई गई थी सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और अखबारों के माध्यम से, ये कहानी तो है ही नहीं, कहानी तो कुछ और है। और इस कहानी में पता चलता है कि एक नन्हा बालक है वो कातिल निकलता है और कत्ल भी कुछ सेकंडों में उसने कर दिया था। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस का एक थाना लगता है सहपऊ, और सहपऊ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रसगवों। रसगवों गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर जंगल की तरफ एक विद्यालय है जिसका नाम डीएल पब्लिक स्कूल होता है। डीएल पब्लिक स्कूल में आवासीय विद्यालय भी बना हुआ है, यानी कि कुछ बच्चे अपने घर वापस चले जाते हैं तो कुछ बालकों को विद्यालय में ही रोका जाता है। उनकी खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था विद्यालय में ही होती है। जो बच्चे रात को रुक जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उन हॉस्टल के बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाता है ताकि उन्हें घुमाया जा सके, उन्हें प्रैक्टिस कराई जा सके, उन्हें अभ्यास, दौड़ाया भगाया जा सके ताकि वो स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें। प्रिंसिपल साहब यानी कि 23 सितंबर 2024 की सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम होता है लक्ष्मण सिंह, वो विद्यालय में उन बच्चों को, यानी कि जो आवासीय विद्यालय होता है उसमें जाते हैं। हॉस्टल में जाने के बाद उन बच्चों को जगाते हैं। सारे के सारे बच्चे, लगभग 25 बच्चों के आसपास संख्या होती है, सब तो जाग जाते हैं, लेकिन एक बालक ऐसा होता है वो आराम से सोया हुआ था। इसके बाद प्रिंसिपल साहब उसको डांटते हैं, कहते हैं कि सब के सब उठ गए हैं लेकिन तुम नहीं उठ रहे हो, क्या बात है क्या। जब उसे डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उसके बाद जब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था तो प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उसके पास बैठते हैं, उसको हिलाते लुटाते हैं तो बच्चा कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा था। जैसे हाथ उठाए तो हाथ नीचे गिर जाता है। अब इस बात की खबर
जल्दी से वो प्रिंसिपल साहब पहुंचाते हैं। प्रबंधक के जो पिताजी होते हैं वो विद्यालय में ही थे, पास के ही कमरे में वो सोए हुए थे। जाकर कहते हैं कि एक बालक है जो उठ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, देख लीजिए। अब जो मैनेजर है उसके पिताजी मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद बाकी से जो शिक्षक मौजूद हैं वो भी आ जाते हैं। अब ये सूचना मैनेजर को दे दी जाती है। मैनेजर साहब से कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप विद्यालय में आ जाइए, एक बालक है उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, उसके अंदर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे ही मैनेजर को ये सूचना मिलती है, मैनेजर भी मौके पर आ जाते हैं और मौके पर आने के बाद सबसे पहले वो इस बालक के पिता को फ़ोन करते हैं और पिता इनके नाम होता है कृष्ण कुशवाहा। कृष्ण कुशवाहा को फ़ोन करके कहते हैं कि आपके बेटे की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, आपको जल्दी से आ जाना चाहिए। अब उस यहाँ से जो बच्चे के पिता हैं वो मौके पर आते हैं, लेकिन बच्चा मौके पर मिलता नहीं है। अब उसे सभी जगह तलाशा जा रहा था। अब सभी जगह तलाश करने के बाद भी जब वो मिलते नहीं हैं तो आखिरकार चारों तरफ ढूंढा जाता है। तब भी जाके जब मिलते नहीं हैं तो पता चलता है कि मैनेजर की कार के अंदर वो बालक लेटा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, यानी कि एसएचओ होते हैं मनीष शिकारा अपनी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने उस बालक को जो मैनेजर होता है उसकी कार से बरामद कर लिया। अब बरामद करने के बाद परिवार वालों के जो लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, इसकी जांच पड़ताल भी शुरू हो जाती है। पुलिस भी, आसपास के गांव के लोग, लगभग 700 बालक इस विद्यालय में पढ़ते हैं। ये खबर न केवल 700 बच्चों पर थी, लेकिन बल्कि आसपास के जितने भी स्कूल होते हैं हर स्कूल तक ये खबर पहुंच जाती है और धीरे धीरे खबर ये स्कूल के माध्यम से बच्चों पर पहुंच जाती है और बच्चों के साथ साथ ये परिवार वालों तक पहुंच जाती है। किसी ने हल्का सा पुलिस के कान में फूंक दिया था कि जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, इनके जो पिता हैं वो थोड़ा झाड़ फूंक का काम करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, ऐसा ना हो स्कूल की तरक्की के लिए इन्होंने बालक की बलि दे दी हो। अब पुलिस ने उस लाश को उस कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है तो वाकई चौंकाने वाली थी। दरअसल बालक का गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अब हत्या क्यों की गई है, क्यों नहीं की गई है, सवाल इसी तरह के थे। पुलिस जवाब जानना चाहती थी, लेकिन जब पता चलता है कि तंत्र मंत्र की वजह से स्कूल की तरक्की के लिए इस तरह से हत्या की जाती है तो पुलिस इस मामले में अब आगे जो पड़ताल होनी थी, लेकिन एफआईआर के आधार पर स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं जिसका नाम दिनेश बघेल होता है, जो इसी गांव के रहने वाले होते हैं, रसगवां के, साथ ही उनके पिता जिनका नाम जशोधन सिंह उर्फ भगत जी होता है। भगत जी इनके नाम का सरनेम लगाया हुआ होता है क्योंकि वो पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह होते हैं। एक शिक्षक जिनका नाम वीरपाल उर्फ वीरू होता है। एक शिक्षक राम प्रकाश सोलंकी होता है। इन पांचों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जैसे कि पुलिस को पकी पकाई खीर मिल जाए और उसके बाद फिर पुलिस भी निफराम हो जाती है। आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी क्योंकि कत्ल हुआ है, कातिल मिल चुके हैं, उनको जेल भेज दिया है। ये जो एसएचओ होते हैं जिनका नाम मनीष शिकारा होता है, अचानक ही इस घटनाक्रम के लगभग 11 दिन के बाद इनका तबादला हो जाता है और नए अधिकारी जिनका नाम ललित कुमार शर्मा, एसएचओ, 3 नवंबर 2024 को ये ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, सहपैरू जो थाना है वो अखबारों में लगातार प्रकाशित हुआ था। अब ऐसी स्थिति में जो जांच अधिकारी हैं उन पर जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मामले की और भी अच्छी से जांच पड़ताल की जाए ताकि कुछ नई चीज़ निकल के आ सकें। स्कूल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे उनको तलाशा जाता है, देखा जाता है। जिन भगत जी पर यह आरोप लगा हुआ था, दरअसल वो एक कमरे में लेटे हुए हैं, आराम से सोए हुए हैं, पूरी रात उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है, जबकि मुख्य रूप से उन्हीं को आरोपी बनाया गया था। उन्हीं के बारे में कहा गया था कि तंत्र मंत्र के चलते उन्होंने बालक की हत्या कर दी है। अब जब ये मौके पर नहीं आते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो पुलिस के लिए लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है। अब इसके बाद जो एसएचओ होते हैं, जांच अधिकारी जिनका नाम ललित कुमार शर्मा होता है, इस विद्यालय में पढ़ने वाले खासकर उन बच्चों के साथ वो जाते हैं, पास जाते हैं जो बच्चे यहाँ पर विद्यालय में रुकते थे, सोते थे, उनके खान पीन के इंतजाम यहीं होता था। लगभग 10 या 12 बच्चों से बातचीत करते हैं और 10-12 बच्चों ने सिर्फ एक ही बात कही थी। उस बात को सुनने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। अब इस बात की तस्दीक करने के बाद वो बाकी और बच्चों से भी बातचीत करते हैं तो सारे के सारे बच्चे कह रहे थे कि एक बालक ऐसा है इस विद्यालय के अंदर जो यहीं साथ में रुकता है। वो कहता है कि अगर कोई किसी की मौत हो जाए तो ये विद्यालय कितने दिन तक बंद रह सकता है, क्या कई दिन तक बंद रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है। जब इस तरह की बात बार बार सुनने को मिल रही थी तब ये जांच अधिकारी को लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है और बच्चों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि इस बालक को मोबाइल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था और ये आवासीय विद्यालय में रह रहा था, इसको मोबाइल चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। ये चाहता था कि विद्यालय की छुट्टी हो जाए तो कम से कम घर जाकर अपने मोबाइल चलाएगा और आराम करेगा। साथ ही जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके पिताओं के पास जाते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं कि इस स्कूल की क्या स्थिति है, पढ़ने में ये स्कूल विद्यालय कैसा है, क्या पढ़ाई वढ़ाई होती है कि नहीं होती है। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ही, छात्रों के साथ ही उनके माता पिता के
सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। 3 साल में ही 700 स्टूडेंट कर दिए हैं। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इस प्रबंधक हैं, प्रबंधक के पिता हैं, उनके जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनसे बातचीत की जाती है। जांच अधिकारी ने अलग अलग 100 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की, पड़ताल की, कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिल जाए ताकि इस मामले की जांच और आगे बढ़ सके। लेकिन स्कूल के प्रबंधक के पास, साथ प्रिंसिपल के, शिक्षक हों या प्रबंधक के पिता हों, उनके मामले में जो भी पड़ताल की जा रही थी, सब पॉजिटिव बात निकल के सामने आ रही थी, कोई निगेटिविटी के अंदर निकल के नहीं आ रही थी। अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 को उस बालक को भी पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया, जिस बालक पर लगातार ये शक जाहिर किया जा रहा था कि ये बालक दरअसल ये चाहता है कि अगर कोई मर जाए तो छुट्टी हो जाएगी। एक बालक और था जिससे बातचीत कर रहे थे, तो वो बताता है कि 22 सितंबर 2024 की उस रात, जिस रात क्या कत्ल होता है, हत्या होती है, उस रात वो बालक जो छुट्टी चाहता था, दरअसल उसने एक बालक के बाल पकड़ता है बहुत तेजी के साथ, ताकत के साथ, और उसे सोते हुए बालक को उठाता है। उससे कहता है कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हुआ है, तो तुम जाग जाओ और मेरे पास आकर लेट जाओ। जब ये बात जांच अधिकारी के सामने आती है, वो बालक ये बात बोलता है, तो जांच अधिकारी को लगता है कि हो सकता है कि जो बालक छुट्टी की डिमांड करता है, जिसको मोबाइल चलाने की लत है, ऐसा ना हो कि उस बालक के पास ही कुछ बात है। आखिरकार पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उससे जब बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के बाद एक बात और सामने आती है कि 6 सितंबर साथ ही 18 सितंबर 2 दिन अलग अलग बालकों की भी गला दबाने की कोशिश की गई थी। किसने दबाया था इसका भी नहीं पता चलता है। दरअसल इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको किसने तोड़ दिया था, यह भी आरोप लगता है कि जो बच्चा छुट्टी चाहता था, शायद क्योंकि वो कक्षा 8 में पढ़ने वाला बालक था, कक्षा 8 के उस बालक ने वो सीसीटीवी कैमरे भी मौका मिलते ही तोड़ दिए थे, और उसने यही कि छुट्टी हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगा और वो मौज मस्ती करेगा, इसलिए उसने 22 सितंबर 2024 की रात को, पुलिस की जांच में आता है कि लगभग रात के 10 या 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में कक्षा 2 में पढ़ने वाला कृतार्थ जो छात्र होता है, उसके पास जाता है। उसके पास एक गमछा होता है, टॉवल टाइप की होती है, जो बहुत हल्का कपड़ा होता है, जिसको अक्सर गर्मियों में लोग अपने गले में गमछा जैसे बोलते हैं, उसे वो उसके पास लेके जाता है। उसके बाद उसके गले में उसे डालता है, रेड कलर का वो गमछा होता है, और उस गमछे को तब तक खींचता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। ये जो भी सीन था, जो भी दृश्य था, वो पुलिस की जांच में आरोपी स्वीकार करता है कि 8 या 10 सेकंड के अंदर ही वो मर चुका था। जैसे वो मर जाता है, लेकिन इस बीच में उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी, वो परेशान होने लगता है कि आखिरकार ये मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, क्योंकि जब वो कर चुका था तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी एक दूसरे छात्र के पास जाता है, उसको बालों को पकड़ता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, कहता है अजीब तरह की घबराहट हो रही है। लेकिन उसकी घबराहट तब दूर हो जाती है जब अगले ही दिन निकलता है, यानी कि 23 सितंबर 2024 को प्रिंसिपल साहब लक्ष्मण सिंह जब बच्चों को जगाने के लिए आते हैं, तब यहाँ की जो स्थिति थी, दृश्य था, काफ़ी कुछ बदल चुका था। तभी उस बालक को उठाते हैं। उठाने के बाद मैनेजर के माध्यम से, जो गांव में ही एक डॉक्टर होते हैं, बताया जाता है कि झोला छाप है, उसके पास लेके जाते हैं। लेकिन झोला छाप ने जैसे ही उस बच्चे की नब्ज टटोलने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसके अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके जाइए। अब ये प्रबंधक भी, स्कूल के प्रिंसिपल साहब और प्रबंधक के पिता, बाकी टीचर भी समझ चुके थे कि इस बच्चे में कुछ रहा नहीं है। अब उन्होंने ये सोचा कि हमने हाल ही में तो विद्यालय खोला था, अभी 2-3 साल पहले ही तो विद्यालय खोला है, अब हमारा सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब जांच अधिकारी ने इनसे पूछताछ की थी, तो पूछताछ करने के बाद नए वाले जांच अधिकारी ने तो ये बात कहते हैं कि वो इतना घबरा चुके थे, डर चुके थे। उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये बात स्वीकार क्यों की कि हमने कत्ल किया है, तो वो कहते हैं कि पुलिस का डर इतना कुछ उनके अंदर बैठ गया था, उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पुलिस उनके साथ जाती करे, मारपीट करे, इसलिए जैसे जैसा पुलिस कहती चलेगी वैसा वैसा वो करते चले गए। लेकिन नया जांच अधिकारी जो होता है, उसको लगता है कि जो भी कुछ पहले हुआ है सो हुआ है, लेकिन आगे जांच में जो भी होगा वो पूरा स्पष्ट होगा, सही होगा, सही दोषी को ही जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को नहीं भेजा जाएगा। लेकिन ये पुलिस की जांच में पता चलता है कि उन्होंने वाकई उस लड़के जिसकी जो ख़त्म हुआ है, उसके पिता को सही से जानकारी नहीं दी थी कि आखिरकार उन्हें कब जगाया, कैसे जगाया, कहाँ कहाँ लेके गए, किस किस को दिखाया। अगर ये डिटेल में बात करते, साथ ही ये बताते, पुलिस को सूचना देते कि हमारे विद्यालय में इस तरह की घटना हो चुकी है, तो शायद वो कभी नहीं फंसते। फिर शिक्षा विभाग की जांच में यह भी आता है कि विद्यालय की मान्यता तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की है, लेकिन विद्यालय को कक्षा 1 से 8 तक चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी आता है कि आवासीय विद्यालय की कोई इसमें परमिशन ही नहीं ली गई, लेकिन विद्यालय में एक हॉस्टल भी बना दिया जाता है, बच्चों को बिना अनुमति के यहाँ रखा भी जा रहा था। आखिरकार उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जाता है।
पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और कक्षा 8 का वो बालक जिसने 8 या 10 सेकंड के अंदर ही विद्यालय बंद करने की नीयत से उसने एक बालक की हत्या कर दी थी, उसको फिर जो बच्चों की जेल होती है वहाँ पर भेजा जाता है। बताया जाता है कि बाल सुधार गृह में, क्योंकि उसकी उम्र अभी 18 साल से जो कम है। साथ ही पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले की जांच पड़ताल, जैसे इन्होंने 23 दिसंबर 2024 को चार्जशीट इसमें जब दाखिल करते हैं तो ये मामला फिर वायरल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पांच जो भी जेल भेजे गए थे उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं पाए गए थे। हालांकि सबूत ये जरूर पाए गए थे क्योंकि उन्होंने जो पुलिस को सूचना नहीं दी थी और परिवार को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और साथ ही सबूतों के साथ साथ उन्होंने छेड़छाड़ जो की थी। इसलिए जितना उनका दोष है उनको उतनी तो सजा मिलेगी, लेकिन एक बालक ने जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो विद्यालय बंद हो जाता है, ताला पड़ जाता है, 700 बालकों को शायद कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। उस बालक की मनोकामना पूरी तो जरूर हो जाती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रह पाती, इसलिए उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है। फिलहाल आगे भविष्य में वो कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने एक कत्ल कर दिया है, हत्या कर दी है, और कत्ल करने के बाद आप तो जानते ही हैं कि उसे कब तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जो भी होता है वो बाकी बहुत भयानक होता है। और पिता के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, प्रबंधक के पिता के ऊपर, कि तंत्र मंत्र के चलते उन्होंने हत्या की है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। लेकिन जिसका बालक मरा है उसके पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस की जांच पर वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही जिस बालक को, कक्षा 8 के उस बालक को जो बाल सुधार गृह भेजा गया था, उस बालक के पिता को भी यकीन नहीं हो रहा है। उसे लगता है कि मेरे बच्चे को बुरी तरह से फंसाया गया है, मेरे बालक का इसमें कोई दोष नहीं है। सबके सब कहते हैं कि वो उच्च जगह अपील करेंगे, कहेंगे कि इस मामले में फिर से जांच पड़ताल होनी चाहिए। आगे जांच पड़ताल होगी या नहीं होगी, क्या यही जांच सही है ये नहीं है, ये कोर्ट अब डिसाइड करेगा, तय करेगा। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते गुड्डू चौहान हैं, उनकी पत्नी हैं आशा चौहान, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मेवात के रहने वाले गुलाम मुस्तफ़ा हैं, बनारस से धीरेन्द्र पटेल हैं, कन्नौज से शहादत अली, बेंगलोर से रविंद्र यादव, फर्रुखाबाद से आसिफ अली, मध्य प्रदेश से संदीप कुशवाहा, मुजफ्फरपुर से मोहम्मद अलाउद्दीन, बिहार से रमाकांत पासवान, परवेज सैफ़ी, मैनपुरी से अतुल यादव, मेरठ से आदर्श कुमार, रामपुर से मुन्ना सैफ़ी, दिल्ली से प्रशांत दत्ता, अल्ताफ़ खान, चंदन कुशवाहा, हरियाणा से अजय कुमार। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।